अभिनंदन करेंगे। अच्छा, उसी को सम्मानित करा दो ना। मानव जागरूकता विकास समिति पिछले 8 वर्षों से हम लोग इसको चला रहे हैं और जो सोशल वर्क जो सारे हमारे इसी बैनर से हम लोग करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में हम एजुकेशन पर, हेल्थ पर, कल्चर एक्टिविटीज, बहुत सारे इश्यूज पर हम लोग काम करते हैं। तो आज अवेयरनेस के ऊपर 10-15 मिनट का प्रोग्राम जो है हम मानव जागरूकता विकास समिति की ओर से स्पीच प्रोग्राम करना चाहते हैं। उसके बाद जो है बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको अनाउंस किया जाएगा। मैं चाहूंगा फहीम बेग साहब अपने विचार रखें। सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। औरत ने उसे जन्म दिया और उसने दिया उसे बाजार। मैं इशारा कर रहा हूँ मानसिकता की तरफ। जो औरत को घर की लक्ष्मी, देवी, माँ, बेटी, बहन मानता है, मगर अपनी चौखट के अंदर, अपनी चौखट के बाहर जाने के बाद वो रूप बदल जाता है और उस बदले रूप का उदाहरण अभी इन वर्षों में हमेशा दर्दनाक मिला। निर्भया से लेकर छोटी छोटी बच्चियों को किस प्रकार से मर्दों ने नोच नोच के खाया। मैं आज आवाज दे रहा हूं डॉक्टर अंसारी साहब के कहने पर और ग्रोवर साहब के कहने पर और आपको गवाह बनाकर, क्या हम मर्द होने का फर्ज निभा पाए? क्या ये रिश्ते, क्या ये नजरें, क्या ये नजरिया सिर्फ घर के अंदर तो महसूस होता है, महदूद रहता है, उसकी दीवारें रहती हैं, मगर हम जब घर से बाहर जाते हैं तो वही माँ बहन हमारे लिए किसी और चीज और वस्तु में तब्दील हो जाती है। मैं अपने अंदर के मर्द को झिझोड़ना चाहता हूं, मैं अपने अंदर के मर्द को जगाना चाहता हूं, मैं अपने अंदर के मर्द को यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि जब मैं किसी और बेटी बहन को देखूं तो कम से कम मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन याद जरूर आए। अक्सर टीवी प्रोग्राम में महिलाओं के इशू पर हम बात करते हैं, 3 तलाक से लेकर कपड़ों के पहनने तक। तो मैं अपना पक्ष रखता हूं, बताता हूं, मगर एक तकलीफ भी होती है। नजर और नजरिया ये 2 चीजें हैं जो अक्सर बदली रहती हैं। कभी हमारी नजर बदल जाती है, कभी नजरिया बदल जाता है। कौन महिला कितने कपड़े, कैसे कपड़े पहनी है, ये उसका अपना निजी मामला है, मगर अफसोस देखने वाले की नजर और नजरिया बदल जाता है। और वही, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो मर्द अपने रिश्तों को भूलकर खूंखार भेड़िया बन जाता है और निर्भया जैसे कांड इस देश को शर्मसार करने के लिए होते रहते हैं। दोस्तों, आधी आबादी इस दुनिया, हमारे हिंदुस्तान की औरतों की है और आपको जानकर अफसोस होगा 17% महिलाएं एम्पावर हैं, यानी रोजगार में हैं, जबकि आधी आबादी उस देश की है। हर 15 मिनट में एक महिला का बलात्कार इस देश में हो रहा है। हर 3 घंटे में एक महिला का गैंग रेप हो रहा है। हर 8 घंटे में एक महिला का रेप करने का असफल प्रयास हो रहा है। बात करते हैं हम चांद पे जाने की, अंतरिक्ष पे जाने की, दुनिया को बदलने की, नया इंडिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मगर सब शब्द हैं जो स्क्रीन पर नजर आते हैं, हमारे दिलों में, हमारी जबान पे वो कहीं नजर नहीं आते। क्या ये बात हमें इस तरफ इशारा नहीं करती? क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं? उस माँ, उस बेटी, उस बहन को हम
किस रूप में देख रहे हैं। हो सकता है मेरी बात का कुछ लोगों को बुरा लगे, और मैं चाहता हूं बुरा लगे, उनके दिल पे ठेस पहुंचे। और आज के बाद जब कभी वो बस, मेट्रो, ट्रेन, जहाज, सड़क, हॉस्पिटल कहीं पर भी जाएं, तो उनको वो जज्बे याद दिलाएं कि जिस महिला को मैं देख रहा हूं, भले ही उसके कपड़े, उसके लिबास कैसे हैं, शायद ये मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है। ये कार्यक्रम दुर्गा अपने नाम से ही बताती है ये मूवी कि इसमें नारी का वो रूप होगा। अभी मैंने देखी नहीं है ना, मुझे इसका स्क्रिप्ट मालूम, मगर जो दुर्गा नाम रखा गया है तो नारी का वो रूप जरूर होगा जो इस देश में देवी की तरह पूजी जाती है। और अफसोस इसी देश में सबसे ज्यादा अनादर उस नारी का भी हो रहा है। दोस्तों, बातें बहुत हैं कहने को, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका मैं जिक्र करके आपको मिसाल दे सकता हूं, मगर आज मैंने अपना जो सब्जेक्ट है वो मर्द की उन नजरों की तरफ रखा है जो अक्सर गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, गलीज हो जाती हैं, भयानक हो जाती हैं, खूंखार हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो रिश्तों को तार तार कर जाती हैं। मैं डॉक्टर अंसारी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मुझे यहाँ बुलाया उन्होंने, और आज आपके सामने मुझे बात करने का मौका मिला। और ये बात मैं आपसे कहकर मैंने अपनी जो बात शुरू की थी कि उसने हमें जन्म दिया और हमने दिया उसे बाजार। ये बहुत गहरी बात है, जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं, और जो ना समझे हैं प्लीज वो भी समझ जाएं। दोस्तों, इन्हीं लफ्जों के साथ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हो सकता है इस माहौल को मैंने गमगीन कर दिया, हो सकता है संजीदा कर दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा, मगर मेरी आवाज मेरी बहनों की है, और उनकी आवाज एक मर्द अगर उठाए तो ज्यादा तकलीफ होती है। बात सही है ना? तो ये आवाज मैंने उनकी आपके सामने लगाई है, और हाथ जोड़कर, मेरा कोई पॉलिटिकल या धार्मिक आपसे वादा नहीं या इरादा नहीं, मैं सिर्फ आपको इंसान बनने की बात कर रहा हूं, मैं आपको मर्द बनने की बात कर रहा हूं, मैं आपको सच्चा मर्द बनने की बात कर रहा हूं। जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने उस अंदरूनी मर्द के लिए कि शायद आज के बाद आपका नजरिया, आपकी नजर बदल जाए, और औरतों की तस्वीर हमारे चेहरों में एक प्यारी सी, एक माँ की, एक बेटी की और एक बहन की आ जाए। और बीवी तो साहब सबकी एक होती है, वो सबको मिल चुकी है, और जिनको मिलनी है उनको भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आपके लिए बना है। ये बात तो मानते हैं। और इस्लाम में वो 4 शादियों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है भाई। अब एक ही से काम बड़ा मुश्किल से चलता है, तो ये लोग ने सोचे नहीं मियां आपको 4 कर लेंगे, तो एक ही का मामला है वो भी ख्याल रखें। वो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि एक को आज एक जीवन साथी को चलाना बड़ा मामला है। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज ख्याल रखिए, और डॉक्टर अंसारी साहब का शुक्रगुजार हूं कि औरतों को लेकर जो दुर्गा आपके सामने आ रही है, उस बच्ची को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, उस टीम को जिसने ये फिल्म बनाई है उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने, जब भी आपको फिल्म जैसे भी लिंक आपको मिले, आप इसे शेयर करें अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पे, जो आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और मैं तो ये कोशिश करूंगा, और हो सका तो जहां मैं टीवी चैनल्स पे जाता हूं वहां पर भी इस दुर्गा के बारे में बात करूंगा। और आपसे भी गुजारिश करूंगा, ग्रोवर साहब को, डॉक्टर अंसारी साहब को, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम भाई। बड़े सोशल इश्यूज पर बात करते हैं टेलीविजन पर, अक्सर आपने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा आप देखिएगा, हर तकरीबन सभी चैनल्स पर जो है बड़ी अच्छी बातें रखते हैं, अपना अपने पक्ष रखते हैं, अपना समाज सुधार की बात करते हैं। मैं चाहूँगा रोहतास भाई से और राजेश भाई से कि वो फहीम भाई को एक स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करें यहाँ पर। इसके बाद अजय सक्सेना जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के नजदीक आ जाए। हेमा सक्सेना जी, वो भी जो है वुमेन्स एम्पावरमेंट पे बात करेंगी 2 मिनट के लिए। मैं चाहूँगा उनको भी जो है यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार हेमा सक्सेना जी हैं और वो भी अपनी बात रखें। उससे पहले रोहतास जी और राजेश जी एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे फहीम बेग साहब को। हेमा जी तस्वीर में आ जाइए। यस, एक सेकंड।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हेमा जी अपने विचार करिए। हेमा सक्सेना जी, एक बार तालियां हेमा सक्सेना।